ईरान अमेरिका युद्ध अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका है। आज एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाई है, लाल आंख दिखाई है। अमेरिका ने आज जब ईरान के सामने कुछ प्रस्ताव रखे कि अब हम सीज़ फायर कर रहे हैं, तो ईरान ने क्या शर्तें रख दी हैं दोस्तों, उस पर आज हम विशेष तौर से बात करने जा रहे हैं। ख़ास शर्तें आज जो ईरान ने रखी हैं वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अपने विदेश मंत्री का एक अजीब बयान भी दिखाऊंगा, जिसके बाद विदेश मंत्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। तो ईरान ने सीज़ फायर के लिए क्या शर्तें रखी हैं, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। ईरान युद्ध कब ख़त्म करेगा, इसको लेकर सारी शर्तें आ चुकी हैं। हालांकि ये इंग्लिश में है, मैं इसे हिंदी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको यहां बताना बहुत ज़रूरी है कि ईरान ने अमेरिका के सारे प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। तो पहली शर्तें क्या है, यहाँ लिखा है कि दुश्मन की ओर से हमले और हत्याओं पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, ऐसी शर्तें स्थापित की जाएं ताकि ये तय हो सके कि वॉर फिर नहीं होगी। तीसरी शर्त, नुकसान की भरपाई और युद्ध मुआवजे की गारंटी दी जाए, उसे स्पष्ट रूप से तय किया जाए। चौथी शर्त, पूरे इलाके में सभी मोर्चों पर युद्ध का अंत लागू किया जाए। पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर संप्रभुता बरकरार रहनी चाहिए। ईरान ने यहाँ ये भी कहा है कि युद्ध को हम तभी समाप्त करेंगे जब हम खुद समय चुन लेंगे, और ये केवल तभी संभव है जो शर्तें तय की हैं वो पूरी हों। हम ट्रंप को युद्ध समाप्त करने का समय तय करने की इजाज़त नहीं देंगे। सोचिए दोस्तों, ईरान कितना ताकतवर हो चुका है। अभी तो पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे पावर मुल्क अमेरिका है, लेकिन जिस तरीके से ईरान युद्ध लड़ रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। युद्ध को 4 हफ्ते करीब बीत चुके हैं, अभी भी ईरान युद्ध के मैदान में मजबूती से डटा हुआ है। और अब नौबत ये आ गई है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अब सीज़ फायर कर दो, बहुत दिक्कत आ रही है, अब सीज़ फायर कर दो। लेकिन ईरान ने सीधे तौर से कह दिया है कि युद्ध कब ख़त्म होगा, कब समाप्त होगा, ये हम तय करेंगे। और शर्तें, बहुत अच्छी शर्तें रखी है ईरान ने, क्योंकि अमेरिका का, सन की ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आपको याद दिला दें कि ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल की वजह से युद्ध शुरू हुआ। नेतन्याहू ने ही ईरान पर पहली बार हमला किया था, याद है आपको। तो ये युद्ध ईरान की वजह से शुरू नहीं हुआ है, ये युद्ध अमेरिका ने कराया है, और उसका प्यादा जो इजराइल है उसने युद्ध की शुरुआत की थी। तो ये जो शर्त ईरान की तरफ से रखी गई है, मुझे लगता है कि अमेरिका को ये शर्तें मान लेनी चाहिए, अगर वाकई ट्रंप शांति के दूत बनना चाहते हैं तो। अब मैं आपको अपने विदेश मंत्री का एक बयान दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ एक बयान इनका ताज़ा वायरल हो चुका है। ये कह रहे हैं, हम दलाल देश नहीं हो सकते। जंग में पाक की मध्यस्थता के सवाल पर जयशंकर ने कहा। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा था। कहा तो ये जा रहा था कि पापा युद्ध रुकवाएंगे, लेकिन जब विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछा गया कि सर ये हो क्या रहा है, हम तो विश्वगुरु हैं, हमें दीजिए मौका, युद्ध तो हम रुकवाते थे, यूक्रेन रूस युद्ध हमने रुकवाया, तो फिर ईरान अमेरिका युद्ध पाकिस्तान कैसे रुकवा सकता है। तो इसी सवाल के जवाब में जयशंकर साहब ने ये बयान दिया, जिसको लेकर इतिहासकार अशोक पांडे ने एक ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि मैं परसों कह रहा था कि इस सरकार में कोई ढंग का डिप्लोमेट नहीं है, ये सारे यस मैन वाले ही भरे पड़े हैं। भाषा का चयन देखिए और बताइए मैं गलत था क्या। तो यहाँ पर अशोक जी कह रहे हैं कि विदेश मंत्री को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मध्यस्थता करने का मतलब है कि दलाली नहीं होती है, चाहे वो कोई भी देश कराए मध्यस्थता, दलाली उसे नहीं कहा जाना चाहिए। क्या पता आने वाले दिनों में ट्रंप मोदी जी को ही बोल दें कि मोदी जी आप ही मध्यस्थता कर दीजिए। तो पिछले 4 हफ्तों से ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, और आपको ये भी बता दें इस युद्ध का सबसे ज़्यादा असर हमारे देश पर पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग, जो जनता है वो पेट्रोल के लिए लाइन में लगी हुई है, गैस सिलेंडर के लिए मारा मारी हो रही है, लोग गैस बुक करा रहे हैं, उनको गैस नहीं मिल पा रही है, पेट्रोल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं।
और कई जगहों पर खबरें ऐसी सामने आई जहां पर लाखों लीटर डीजल पेट्रोल भी जब्त कर लिए गए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो शर्तें ईरान ने रखी हैं उन शर्तों से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।